अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरा सोशल मीडिया पेज देख रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत ये तय कर चुकी है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगे, कुछ भी हो इमरान खान को नहीं आने देना। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अपने उरूज पर है और अब ये लड़ाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि अब या तो फिर शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से नाअहल करार दिया जाएगा सजा देकर तौहीन अदालत के उस जुमरे में, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफा देना पड़ेगा और उन्हें अपना ओहदा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट ने, काबीना ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानने से सरीहन इनकार कर दिया है और खुले बंदों ये कहा है कि पंजाब के इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स नहीं देगी। आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, 2 घंटे से ज्यादा ये इजलास चला वजीर आजम की सदारत में। इसमें यह फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स नहीं देने, बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी कर दिए जाए, उस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट के इस अहकामात को पार्लियामेंट में ले जाने की कोशिश की जा रही है। आइन और कानून और ज़ाब्ते देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी फैसले को पार्लियामेंट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसी करारदाद के जरिए पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि पीडीएम की हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि आंधी आए तूफान आए, कुछ भी हो जाए, पंजाब में इंतखाबात नहीं होने देने, और ये बिल्कुल ओपन ऐलान कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। इलेक्शन आज जो पंजाब का वफाकी काबीना है उसका जो इजलास हुआ, उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम किस फैसले को माने, 3-4 के फैसले को माने या 2-3 के फैसले को माने। हालांकि ये एक बहाना है। 3-4 का फैसला जो है वो इसलिए 4-3 का जो फैसला है वो इसलिए काबिल अमल नहीं है क्योंकि वो जजेस तो उस समात में मौजूद ही नहीं थे। जो जजेस उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, उन जजेस के फैसले का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वही फैसला काबिल कबूल होगा जो जजेस उस बेंच में मौजूद थे, जिन्होंने केस को सुना, जिन्होंने आर्गुमेंट सुने, देन उन्होंने फैसला दिया। लेकिन चूंकि वफाकी हुकूमत इस बात से फायदा उठा रही है कि एक काफी देर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस आपस में हजरत का सलाम भी नहीं लेते, एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम नहीं कहते, ना कोई सामने से जब अस्सलामु अलैकुम नहीं कहता तो फिर वालेकुम सलाम का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट की हालत है। और बाज जजेस जो हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं, वो इस डिवीजन का सबब बन रहे हैं। वो खुद शायद ये समझ रहे होंगे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कल उन्हें ये इस सारी सूरत हाल को फेस करना पड़ेगा। इस वक्त जमहूरियत अपने खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है और जमहूरियत अपनी आखिरी सांसें ले रही है, क्योंकि जो मिसाल या जो मिथ रखी जा रही है इसको फिर आने वाले दिनों में मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ये डिसाइड कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं देने। आज जो डायरेक्टिव दिया गया है वजारत खजाना को, यह कहा गया कि वजारत खजाना कल पार्लियामेंट को आइन और कानून के मुताबिक अपनी राय दे कि उन्होंने क्या करना है। यानी कि तलवार किसी और के हाथ में देकर जमहूरियत की गर्दन उतारने की कोशिश की जा रही है। अब होगा क्या? ज़ाहिर है अगर पैसे नहीं दिए जाते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी। या तो ये शहबाज शरीफ साहब तनहा ये फैसला इसलिए नहीं ले रहे, सारी बातें काबीना के ऊपर रखी जा रही हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरी काबीना को नाअहल करार देकर इस हुकूमत को घर भेजेगी, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मजबूरन घर जाना पड़ेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पर स्टैंड करते हैं और जिसकी तवक्को है कि वो आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने कसम खा रखी है, अब आगे होगा क्या? अगर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल नहीं करती और उससे साफ इनकार करती है, जो वो कर चुकी हुई है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई डंडा तो है नहीं कि वो उस पर जबरदस्ती अमल दरामद कराए। ये अखलाकी बाइंडिंग्स होती हैं जो इसको कबूल नहीं किया जा रहा। अब अगला मरहला क्या होगा? अगर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों से इसी तरह इनकार करती रहती है, और कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जमा करानी है कि हमें वफाकी हुकूमत ने पैसे दिए या नहीं दिए, अब तक वफाकी हुकूमत पैसे देने से साफ इनकार कर चुकी है। अब अगला मरहला क्या होगा? अगला मरहला यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
इसका खुद नोटिस लेंगे, या फिर उसी केस को आगे बढ़ाते हुए कि हमने जो हुक्म दिया था क्या उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होता, जो कि नहीं हो रहा, तो फिर चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान खत लिखते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कि मेरे इस फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा, आईन पाकिस्तान को वायलेट किया जा रहा है और जमहूरी हुकूमत उस फैसले को मानने से इनकार कर रही है। मेरी मदद की जाए, सुप्रीम कोर्ट की मदद की जाए और आईन पाकिस्तान पर अमल कराया जाए। फिर जो आईन कहता है, जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट को कॉल की जाती है, उसको खत लिखा जाता है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये खत लिखते हैं, फिर वो इंटरवीन करते हैं। अब उनकी इंटरवीन के मामलात क्या होंगे, ये बड़ा खतरनाक अमल है। और पीडीएम चाह ये रही है, पीडीएम ये डिसाइड कर चुकी है कि अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान रेड़े फेर देगा। इमरान खान की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी का लेवल है, कुछ भी कर ले पीडीएम, कुछ भी कर ले, मैं तो इतना तक कहने को हूं कि शायद डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का लेवल ये है, इन हालात में उन्हें इलेक्शन सूट नहीं करते। तो पीडीएम ये चाह रही है कि अगर हम नहीं तो फिर इमरान खान भी नहीं, फिर आ जाए भाई लोग, आ जाए वो आके अपना इक़्तिदार संभाले। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है कि अब अगर वफाकी हुकूमत खुल्लम खुल्ला आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानने से इनकार करती है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को खत लिखा जाएगा, वो इंटरवीन करेंगे। फिर उसके बाद उनकी जो इंटरवीन होगी उसके नतायज जो होंगे वो सबके सामने होंगे। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत का कत्ल करवाया जा रहा है। ये एक ऐसी मिसाल है जो पाकिस्तान में 75 सालों में बदतरीन हालात में भी ऐसी मिसालें नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ एक करारदाद पेश की जाए। ये तस्वर भी नहीं था पाकिस्तान की जमहूरियत में, लेकिन वो हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक और हुक्म के मुकाबले में कल एक और करारदाद लाई जाने की तैयारी की जा रही है, और वो ये होगी कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते, जो मर्जी है करो, जाओ। ये हालात हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और इससे खतरनाक तरीन हालात 75 सालों में नहीं आए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, गरीब को रोटी मिल नहीं रही और पैसे वालों के नखरे और उनके लाड कहीं खत्म नहीं हो रहे। इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनके घर में रोटी का कोई इशू नहीं है। 1000 रुपए की भी एक रोटी होगी तो इन्हें कोई असर नहीं पड़ता। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मदारिस से पैसे आ जाते हैं, बाकी के पैसों के अपने पूरे 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 महल्लात और अंबार लगे हुए पैसों के। बाकी जो लोग हैं, जो बाजवा साहब भी बाहर चले गए पैसे वैसे लेके। असल तो गरीब का इशू है, गरीब रोटी कहां से खाएगा, गरीब अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। इज्जत नफ्स लोगों की यहां तक पहुंच गई कि अच्छे खासे व्हाइट कॉलर लोग, जो इज्जतदार मुआशरों में जो लोग दूसरों की मदद करते थे, अब हमने देखा है कि वो आटे की लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं और उनको मिल नहीं रहा। किसी को 10 थैले मिल रहे हैं और किसी को एक भी नहीं मिल रहा। जिनको ज्यादा मिल रहा है वो जाके दुकानों पे सेल कर रहे हैं। हम बहसियत को हम भी गलत हैं, सारा हुकूमत पर भी बोझ ना डाला जाए। अगर आपके घर में आटा है तो दूसरे भाई के लिए आटा छोड़े, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हमारी भूख खत्म नहीं हो रही और ये कौमी भूख है, और इस भूख का हम सब शिकार हो चुके हैं। जाहिर है जो दौलत के अंबार जिन्होंने लगाए हुए हैं, जिनकी हवस खत्म नहीं हो रही, दुनिया भर में उनकी जायदादें हैं, फिर भी हवस खत्म नहीं हो रही, तो गरीब की कहां से होगी। हम सब इसी मुल्क के रहने वाले लोग हैं। बहरहाल हमें गरीब को स्पेस देनी होगी। आईन पाकिस्तान वाहिद वो चीज है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को पार्लियामेंट नजरअंदाज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट भी आईन पाकिस्तान के अंदर है। ये जो कहा जाता ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट से भी ज्यादा सुप्रीम है। पार्लियामेंट आईन पाकिस्तान के ताबे है और आईन पाकिस्तान के अंदर रहकर पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, जिसको इंप्लीमेंट करवाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। अगर कहीं पे आईन पाकिस्तान की जो असास है उससे बाहर पार्लियामेंट जाना चाहे भी की तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने देगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को कालादम करार दे सकती है। ये लड़ाई बहुत खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। पीडीएम ये चाह चुकी है, पीडीएम ये फैसला कर चुकी है कि हम नहीं तो कुछ भी नहीं। मसलन हम नहीं तो फिर इमरान खान भी नहीं, फिर भाई लोग आए, भाई लोग आकर अपना सारा मामला चलाएं। लेकिन पाकिस्तान उन हालात में नहीं है कि अब कोई मार्शल लॉ पाकिस्तान बर्दाश्त कर सके। न पाकिस्तान के लोग इस मूड में हैं कि वो किसी मार्शल लॉ को बर्दाश्त करेंगे। खुदा इस मुल्क की खैर करे।
इन दौलतमंदों को, इन इक्तदार के चाहने वालों को इस मुल्क की कोई खैर नहीं है। ये इस मुल्क के लिए कोई सोचते नहीं है, अच्छा नहीं सोचते, अपनी जात के खौल से ये बाहर नहीं निकल रहे। लड़ाई बहुत खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगले 10 दिन सीट बेल्ट बांधे रखें, हम किसी भी जगह उतर सकते हैं। पाकिस्तान की ये जो निज़ाम हुकूमत है, ये कहीं पर भी लैंड कर सकता है और हंगामी लैंडिंग होगी यकीनन, जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है। लिहाजा सीट बेल्ट बांधे रखें। नहीं मालूम कि आप ईद किस निज़ाम जमहूरियत में करेंगे, किस निज़ाम हुकूमत में ये ईद आप बनाएंगे, जमहूरी निज़ाम हुकूमत में, मार्शल लॉ में, या फिर कोई और सूरत हाल सामने आएगी। खुदा इस मुल्क की खैर करे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।